अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो 9 मई के वाक़यात हैं। कल आपने देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक करारदाद पास की गई जिसके अंदर आपने देखा कि ऐसे कुछ मुतालबात रखे गए हैं जो कि बड़े सख्त किस्म के हैं। उसके अंदर आपने देखा है कि इमरान खान साहब की भी आर्मी फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल के बारे में रिकमेंड किया गया और उसको इंडोर्स करने के लिए तमाम पार्लियामेंट से उसको मंजूर करवाया गया। उसके अंदर मुतालबा किया गया और उनको मनसूबा साज और बाकायदा तमाम इसके पीछे सारे वाक़यात करवाने का ज़िम्मेदार करार दिया गया और मुतालबा किया गया कि इनका आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डेफिनेट जो 9 मई का वाक़या हुआ था तो उसमें हमारे बड़े काबिल लोग, नौजवान, पढ़े लिखे इंजीनियर और भी तलबा भी और तमाम तबकात से आपने देखा, ख़वातीन में भी आपने खदीजा शाह वाला भी देखा और बाकी और भी ख़वातीन का देखा जो जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिनके बारे में बताया गया है कि वो मौके पे थे लोग। और भी ऑडियो लीक्स भी आपने देखी, बहुत सारी आई और भी विजुअल्स भी आए। बहुत सारे लोग यानी सोसाइटी के हर तबके से तलक रखने वाले लोगों के ऊपर ये चार्जेस हैं 9 मई के। 9 मई वाले दिन डेफिनेट सारे सबकी आंखों के सामने हैं, नुकसानात हुए, पाकिस्तान आर्मी के अमला को नुकसान पहुंचाया गया, शहदा की बेहुरमती की गई, तमाम चीज़ें जो हैं वो काबिल मजम्मत हैं, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम। आपने देखा वहाँ पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को भी जलाया गया, यहाँ कायद आज़म हाउस को लाहौर में और भी बहुत सारा सरगोदा के वाक़यात भी, फैसलाबाद में भी। लेकिन अब देखना ये है कि इन चीज़ों में हमने आगे किस तरह से बढ़ना है, इस चीज़ को आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं। उसके अंदर आपने देखा कि काफ़ी सारे जो कानून के तालिब इल्म हैं या हल्के हैं वो सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल को पसंद नहीं करते, या उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि सिविलियन का ट्रायल जो है आम अदालतों के अंदर होना चाहिए और उनको आर्मी कोर्ट के जो ज़ाब्ता है आर्मी एक्ट उसके तहत उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कानून पहले से आर्मी एक्ट का मौजूद है, हम नहीं बना रहे, तो इसी के ऊपर ही ट्रायल होगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा कल आपने कि उन्होंने करारदाद भी पास कर दी है। अब देखना ये है कि सियासी जमातें जो होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो उनका कल्चर है वो चाहती हैं कि दूसरी जमात को बिल्कुल किल कर दिया जाए, कोई उनके मुकाबले के ऊपर ना हो और हर तरफ जो है वो एक ही बिला मुकाबला ही तमाम चीज़ें उनकी फेवर के अंदर चली जाएं, क्योंकि ये इक़्तिदार की जो तमाम दौड़ है ये बड़ी बेरहम है जिसमें किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। और यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर तो गिरफ्तार करके, कत्ल करके, रास्ते से हटा के किसी भी तरह से इक़्तिदार में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। कल की करारदाद से भी यही शोर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आपने देखा यही 9 मई के वाक़यात के दौरान फैसलाबाद में भी कुछ वाक़यात हुए जिसके अंदर ISI के दफ्तर के ऊपर भी हमला हुआ। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो अली अफजल सईद साहब जो वहाँ से MPA हैं और बाद में मिनिस्टर भी रहे वो, तो उनका ये भी एक और तल्लक जो है वो चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के वो दामाद भी बताए जाते हैं। तो उनको भी आज अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद से। तो उनका केस भी जो है वो भी रिपोर्ट यही हुआ ज़राए के हवाले से कि आर्मी कोर्ट में ही चलेगा, उनके ऊपर भी सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। अब ये वक्त डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, या तहकीकाती इदारे या JIT जो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वही डिटरमन करेंगे उनका कितना रोल था, किस लेवल के ऊपर था, आर्मी कोर्ट में उनका मुकदमा चलेगा या दूसरी कोर्ट के अंदर चलेगा, तो वो उस हवाले से चीज़ें सामने आना बाकी हैं। तो लेकिन नाजरीन, आज मैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ और एंड के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी अपील के अंदर शामिल हो जाएं। वो फ़लसफ़ा ये है कि जिसमें आपने देखा कि इंडिया के जहाज़ ने पाकिस्तान के अंदर ट्रेसपास किया था और करने के बाद हमारी बहादुर अफवाज ने उसको जहाज़ को भी उतार लिया, उसको भी पकड़ लिया, अभिनंदन को भी पकड़ लिया। और उसके उस वक्त जब के चांसेस थे कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसको जान से मार देती, उसके साथ जो चाहती सलूक करती, अवाम के रहमो करम पे भी उसको छोड़ा जा सकता था या ख़ुद गिरफ़्तार करके उसका ट्रायल चलाया जा सकता था, या और भी बेशुमार ऑप्शंस थी जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था।
लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको दूसरे अंदाज से लिया और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ सलूक किया और उसको चाय भी पेश किया। आपने देखी वो चाय पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई और पूरी दुनिया के अंदर एक सॉफ्ट इमेज भी पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तानी कौम का, हर तरफ एक अच्छा मैसेज गया था कि हम किस तरह से वफादार, बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज और मामला फ़हम लोग हैं। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, और हम अपना दफा करना भी भरपूर तरीके से जानते हैं। इसी तरह से अभी जो वाक़यात हुए हैं इसमें, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे यंग लड़के, स्टूडेंट्स, ख़वातीन, ये तमाम लोग इस वाक़े में शामिल हो गए। वो किसी के कहने पे हो गए, ख़ुद से हो गए, उनको किसी ने इस्तेमाल किया या जो भी हुआ, ये चीज़ें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की हैं, JIT की हैं, वो तमाम तहकीकात तक ख़ुद पहुँचेंगे, देखेंगे, अदारों के पास तमाम सोर्सेज हैं, वो हर चीज़ की तह तक पहुँचेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों की कता नज़र कि कौन गुनाहगार था, कौन बेगुनाह था या क्या हालात थे, मैं चाहता हूं कि वही जो फार्मूला जो लगाया गया था अभिनंदन वाले केस के अंदर, अगर उसको आज, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही कौम है, और हर घर में हर शहरी जो है, हर ख़ानदान जो है वो पाक आर्मी की इज़्ज़त भी करता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त भी करता है। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचे। हर बंदे ने मज़म्मत की है और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए काम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में हमारे पास एक चांस हो सकता है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि अगर हम उसी फार्मूले के तहत तमाम लोगों को कोई भी तफरीक किए बगैर, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, तमाम के तमाम लोगों को ग्रेस शो करते हुए, बड़ा दिल शो करते हुए एक दफ़ा सबको मौका दिया जाए और माफ़ कर दिया जाए, और अपनी अमलाक को हर हवाले से आइंदा के लिए ख़ुद महफूज रखने के लिए भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और इंतज़ामात किए जाएँ, और इस तरह से मामले को देख लिया जाए अगर, तो शायद इससे मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की इज़्ज़त भी बढ़ेगी और पाकिस्तान की सोसाइटी में भी जो एक अनरेस्ट सी है और तमाम चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएंगी और स्मूथ होने लगेंगी, और इससे काफ़ी बेहतर माहौल होगा और पाकिस्तान आर्मी का इमेज पहले ही बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और अवाम भी और दिलो जान से मोहब्बत करेंगे। जिस तरह से पेशेंस शो किया 9 मई वाले दिन हमारी फोर्सेस ने, और किसी पे गोली नहीं चलाई, रेस्ट्रेंट शो की, अपने ताकत होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसी मिसाल को अगर एक दफ़ा और दोहराया जाता है तो ये बहुत एक अच्छा तासर इसका जा सकता है। तो इसी अपील के साथ मैं चाहूँगा आप सब लोग भी इस अपील में शामिल हों, और तमाम पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो अरबाब इख्तियार से इस अपील को दोहराएं और आगे इस बात को बढ़ाएं, और ताकि इसका हम इस मुश्किल से बेहतरीन तरीके से निकल सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।